एक बार दुष्ट कंस ने वत्स नामक राक्षस को भगवान कृष्ण पर हमला करने के लिए प्रोत्साहित किया। मेरी शक्ति का सामना कौन कर सकता है? अगर मैं भगवान कृष्ण को मार डालूंगा तो राक्षस दुनिया मेरी प्रशंसा करेगी। वत्सासुर ने गरजते हुए कहा। इस प्रकार वह वृंदावन गया और भगवान कृष्ण की गतिविधियों को ध्यान से देखा। मैं खुद को बछड़ा बनाकर और उनके झुंड में घुसकर इस लड़के और इसके भाई को आसानी से धोखा दे सकता हूँ। उन्होंने साजिश रची, वे मुझ पर ध्यान नहीं देंगे और मैं उन पर आसानी से हमला कर सकूँगा। जब वे उनके मवेशी चर रहे थे, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जमुना नदी के तट पर खेल रहे थे। दानव वत्स तुरंत ही अपने विकराल रूप से एक छोटे मासूम सा दिखने वाला बछड़े में बदल गया। फिर वह अन्य बछड़ों के साथ मिल गया ताकि वह दोनों भाइयों द्वारा पकड़े जाने से बच सके। हालांकि भगवान कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे। उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने बलराम के साथ खेलना बंद कर दिया और अपने बड़े भाई को एक पेड़ के पीछे पीछे चलने के लिए कहा। भाई, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि हमारे झुंड में एक दुष्ट राक्षस है जिसने खुद को बछड़े में तब्दील कर लिया है? लेकिन अगर हम चतुर हैं तो उसे पकड़ सकते हैं। भगवान कृष्ण ने बलराम से कहा। उन दोनों ने चालाक राक्षस को पकड़ने के लिए एक सरल योजना बनाई। दोनों भाई बछड़े पर चढ़ गए जो वेश में वत्सासुर था। जल्द ही उन दोनों ने उसे इतनी शांति से घेर लिया कि राक्षस को कोई जानकारी नहीं। बलराम के देखते रहने पर भगवान कृष्ण ने तुरंत राक्षस बछड़े के पैर और पूंछ पकड़ लिए और उसे जोर जोर से मारना शुरू कर दिया। फिर उसने उसे हवा में उछाल दिया। इसके प्रभाव से राक्षस का बछड़ा जमीन पर गिर पड़ा और मर गया। वत्सासुर के खुद को बछड़े के रूप में छिपाने और भगवान कृष्ण को धोखा देने की चतुर चाल विफल हो गई। उनका भगवान कृष्ण से कोई मुकाबला नहीं था। दुष्ट राक्षस की मृत्यु देखकर बलराम और अन्य सभी ग्वाले खुशी से झूम उठे। एक बार दुष्ट कंस ने वत्स नामक राक्षस को भगवान कृष्ण पर हमला करने के लिए प्रोत्साहित किया। मेरी शक्ति का सामना कौन कर सकता है? अगर मैं भगवान कृष्ण को मार डालूंगा तो राक्षस दुनिया मेरी प्रशंसा करेगी। वत्सासुर ने गरजते हुए कहा। इस प्रकार वह वृंदावन गया और भगवान कृष्ण की गतिविधियों को ध्यान से देखा। मैं खुद को बछड़ा बनाकर और उनके झुंड में घुसकर इस लड़के और इसके भाई को आसानी से धोखा दे सकता हूँ। उन्होंने साजिश रची, वे मुझ पर ध्यान नहीं देंगे और मैं उन पर आसानी से हमला कर सकूँगा। जब वे उनके मवेशी चर रहे थे, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जमुना नदी के तट पर खेल रहे थे। दानव वत्स तुरंत ही अपने विकराल रूप से एक छोटे मासूम सा दिखने वाला बछड़े में बदल गया। फिर वह अन्य बछड़ों के साथ मिल गया ताकि वह दोनों भाइयों द्वारा पकड़े जाने से बच सके। हालांकि भगवान कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे। उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने बलराम के साथ खेलना बंद कर दिया और अपने बड़े भाई को एक पेड़ के पीछे पीछे चलने के लिए कहा। भाई, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि हमारे झुंड में एक दुष्ट राक्षस है जिसने खुद को बछड़े में तब्दील कर लिया है? लेकिन अगर हम चतुर हैं तो उसे पकड़ सकते हैं। भगवान कृष्ण ने बलराम से कहा। उन दोनों ने चालाक राक्षस को पकड़ने के लिए एक सरल योजना बनाई। दोनों भाई बछड़े पर चढ़ गए जो वेश में वत्सासुर था। जल्द ही उन दोनों ने उसे इतनी शांति से घेर लिया कि राक्षस को कोई जानकारी नहीं। बलराम के देखते रहने पर भगवान कृष्ण ने तुरंत राक्षस बछड़े के पैर और पूंछ पकड़ लिए और उसे जोर जोर से मारना शुरू कर दिया। फिर उसने उसे हवा में उछाल दिया। इसके प्रभाव से राक्षस का बछड़ा जमीन पर गिर पड़ा और मर गया। वत्सासुर के खुद को बछड़े के रूप में छिपाने और भगवान कृष्ण को धोखा देने की चतुर चाल विफल हो गई। उनका भगवान कृष्ण से कोई मुकाबला नहीं था। दुष्ट राक्षस की मृत्यु देखकर बलराम और अन्य सभी ग्वाले खुशी से झूम उठे। तो मित्रों, हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे। धन्यवाद।